हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग वर्क के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा छोटा मोटा कंसेप्ट था वो क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है दो चीज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का, उसको डील करेंगे। दूसरा केसेस पढ़ेंगे। थोड़ा सा कल बताए थे, कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, कि कुछ केस था, है ना, उसको क्या करना पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो केस नंबर 1 कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेगा तब क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा। देखो वैसे तो ये एंगल वगैरह के बारे में आपको पहले बताए थे कि अभी पढ़ना नहीं है, वो क्या है हायर क्लासेस में, क्लास 11th में आपको बहुत क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि व्हेन फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जब फोर्स भी इधर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, अब दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ। मान लो कि एक फोर्स लगाए हम इधर, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहां सेम है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो बताओ इन दोनों के बीच का कितना होएगा, जीरो ही होता है। जेन्युइन सी बात है, क्या होता है, थीटा जो होता है जीरो ही होता है। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें जो आएगा वर्क आएगा पॉजिटिव। ठीक, कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से क्या करते हैं, समझते हैं। देखो मान लो कि इसका जो मास है, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो ये डिस्प्लेस हुआ ये क्या है, फोर्स तुम्हारा। ठीक है, क्या है, फोर्स। और जो डिस्प्लेस हुआ यानी कि जो एस है, ठीक, एस जो है वो मान लेते हैं वो भी क्या हुआ, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा कितना, 0 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। वर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, एफ क्रॉस एस। ठीक है, एफ क्या है बताओ, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। ठीक है, कितना हो गया 100 जूल। क्या हो गया 100 जूल, या फिर न्यूटन मीटर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइस नहीं था। ठीक है, क्या दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, जूल। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक, चलो अगला जो केस है, अगला जो केस है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन फोर्सेस एंड, क्या, फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट छूट गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आर, फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर इसके बीच का एंगल जो 90 डिग्री रहा, इस दोनों केस में क्या होगा बता, वर्क जो है 0 होगा। ठीक है, वर्क 0 होगा, वही यहां पे लिखा है। क्या, देखो इसमें क्या है कि वर्क जो है 0 होगा। ठीक है, इसमें वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कब, जब थीटा 0 डिग्री। इसको सिर्फ अभी पहचानने के लिए यूज करना है, इसको ज्यादा बहुत लोड लेना नहीं है ना, कि अभी 0 डिग्री क्या है नहीं है, बस समझ लेना है कि अगर 0 डिग्री है तो एक चीज पहचानने के लिए यूज कर लेना है कि क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो दूसरा तीसरा जो केस है, तीसरा जो केस है कि व्हेन फोर्सेस आर, फोर्सेस एंड, फोर्सेस यहां पे क्या होगा, एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब क्या होगा। अब सबसे पहले बच्चे लोग का मन में सवाल यही आया होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी चीज को हम अगर इधर धक्का लगा रहे हैं और वो क्या जा रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं और मूव इधर कर रहा होता है। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक, देखो मान लो, क्या करो, सो क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं पहले। ठीक है, ठीक है,
ठीक, मान लो कि ये क्या है, कार है एक, ठीक है, मैंने से कार अब बढ़िया बनने लगा, ठीक है, मान लो ये कार है, ठीक, ये क्या कर रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। चलो एक चीज हो गया। दूसरा ये, अब हम लोग को इसको रोकना है, क्या करना है, इसको रोकना। हम लोग फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन, ठीक है, क्या किए, इधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए, क्या लगाए, फोर्स, ठीक है। यहां से क्या किया, ठेलना चालू किए, जोर से ठेलना चालू किए। ये कार धीरे 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 आते आते यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, क्या किया, स्टॉप, रुक गया। फोर्स तो हम लोग इधर लगाए थे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको रोकते रोकते हम लोग क्या एप्रोप्रिएट फोर्स नहीं लगा पाए, जितना इसको चाहिए था, ठीक है, जितना इसको चाहिए था। मान लेते हैं कि इधर जो डायरेक्ट इसका फोर्स लग रहा था इधर चलने के लिए एक्स, हम लोग भी इधर से क्या लगा था, एक्स फोर्स, तो एक ही जगह पे रुक जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना फोर्स नहीं लगा पाए होंगे, जिस वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे आगे जाकर रुका। लेकिन यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां तक, यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक तो गाड़ी ट्रेवल किया, कार ट्रेवल किया, लेकिन फोर्स हम लोग किधर लगाते हैं, पीछे लगा रहे थे फोर्स, फोर्स क्या लगा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है, अब देखो इस पे, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या फोर्स, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है कि नहीं, बताओ, यही समझाना चाह रहे थे कि फोर्स और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एंगल कितना बनता है, 180, ठीक है। और इसमें जो क्या होगा, इसमें जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, इसलिए फोर्स के साथ क्या आता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो यहां से यहां सरक के आया यहां तक, डिस्प्लेसमेंट इसका एस हुआ। अब दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है एफ और एस का, वो क्या है, जीरो। यहाँ पे कितना है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, अब दोनों के बीच का क्या है, 90 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, लेकिन फोर्स जो लग रहा है किधर लग रहा है, इधर, सॉरी, देखो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके जस्ट अपोजिट में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, जिस वजह से ये इसका ओवरऑल जो वर्क आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि इन जो डिग्री है उसका यूज अभी सिर्फ क्या करना है, फोर्स को, सॉरी वर्क को पहचानने के लिए करना है कि नेगेटिव की पॉजिटिव की जीरो, ठीक। चलो ये केस हम लोग पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, इससे अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज्यादा है इस पे, ठीक है। देखो चलो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ठीक है, ये मास एम का बॉडी है, ठीक है, क्या है, मास एम का बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें तुमको देख के बताना है कि किस पे वर्क जीरो होगा, किस पे वर्क नेगेटिव होगा, किस पे वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, वीडियो को पहले पॉज करो और क्या करो, आंसर कमेंट में कमेंट करो, तब तक हम क्या करते हैं इसको बता देते हैं। देखो पहला जो केस है, पहला जो केस है इसमें देखो फोर्स लग रहा है ऊपर, क्या लग रहा है, फोर्स ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है फोर्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री तो वर्क क्या, जीरो,
ठीक है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर ही आ रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस वजह से इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा दूसरा केस। तीसरा जो केस है, क्या तीसरा जो केस है वो क्या है, देखो फोर्स तो लग रहा है किधर, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है पीछे। अब बताओ, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो इस पे जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है पूछा अ बॉडी ऑफ मास एम एट पॉइंट ए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, बहुत आसान आसान लैंग्वेज में क्या है क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो बोल रहा है कि एक बॉडी है मास एम का, ठीक है, वो पॉइंट ए, यहाँ क्या है, ये क्या है, ए पॉइंट है और ये क्या है, बी। ठीक, ये इनिशियल और ये क्या, फाइनल। ठीक है, बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पूछ रहा है कि एक बॉडी है जो इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक गया, मूव करके, वर्क डन करके। ठीक है, अब बताना इसमें यह है कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से इस पे कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, अब बताओ, बोलो कितना वर्क डन होगा। देखो इसका जो वर्क डन होगा, अगर कोई बोलता है कि जीरो, तो जीरो नहीं होगा। यहां से यहां तक बॉडी पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ, वैसे तो इसका आंसर क्या है, जीरो ही है। आंसर क्या है, जीरो। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अगर मान लेते ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कोई और फोर्स यहां से यहां तक इसको खींच के लाया, तो कुछ ना कुछ तो ये वर्क डन किया है। पर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या किया, जीरो वर्क डन किया। कैसे, देखो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या लगता है, नीचे मास सेम है और वेलोसिटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, जी। तो ये तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और डायरेक्शन सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर। अब बताओ कि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जैसे हम लोग जानते हैं कि थीटा 90, इसका मतलब वर्क जीरो। ठीक, हाँ वैसे इसका जो पर्सनली जो इसका जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स तो इसको यहां से खींच के यहां तक तो लाया। ठीक है, अब नीचे खींच के नहीं आ रहा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, और यहां से यहां तक फिर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। ठीक है, तो इसका पर्सनली अगर बोले तो इसका वर्क डन जीरो नहीं है, पर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इसका क्या है, वर्क डन जीरो। वही यहाँ पे लिखा है कि द वर्क डन ऑन दिस बॉडी इज जीरो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ही इसका सिर्फ क्या है, वर्क डन जीरो है। ठीक है, क्यों जीरो है, देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे काम करता है, नीचे लगता है। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, जिस वजह से क्या होगा, इसका वर्क डन जीरो होगा, सिंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सो क्या है, वर्क डन जीरो। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। ठीक है, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। ठीक है, पूछ रहा है कि कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी है, कितना है, 7 एक्टिविटी है। अब तुम्हें बताना है कि ये एक्टिविटी में वर्क हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, देखो पहला जो है, एक बच्ची का नाम है क्या, सुमा। ठीक है, इट्स स्विमिंग इन अ पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। तालाब में एक बच्ची क्या कर रही है, तैर रही है। तो क्या बताओ वर्क डन हुआ। अब जैसे मान लो ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है। अब यहां से बच्ची क्या कर रही, तैर रही है, तो तैरते तैरते आगे जाएगी, फोर्स भी आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। तो यस, ये क्या होगा, ये वर्क हुआ।
ठीक है। अगला जो है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट बैक। देखो एक गधा है ना, क्या है, एक गधा है, उसके पीठ पे क्या है, लोड है, मतलब कुछ रखा हुआ है। मान लेते हैं कि, छोड़ो फिगर तो नहीं बनाएंगे, बहुत खराब बन जाएगा ना, समझ लो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर तो आप लोग पास है ही, तो इमेजिन करो क्या है, एक गधा है, उसके पीठ पे क्या रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ लदा हुआ है उस पे, उसके पीठ पे, ठीक है, कुछ बोरा वगैरह मान लेते हैं रखा हुआ। अब वो खड़ा है, बताओ वर्क डन होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामान, फोर्स तो ठीक है, चलो ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, वैसे भी अगर गधा चल नहीं रहा, मान के चलता, क्या लग रहा है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट उसमें कुछ है नहीं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट उस पर कुछ है नहीं, क्योंकि खड़ा है गधा, वो तो ट्रेवल कर नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब वर्क क्या होगा, नहीं होगा, तो वर्क इसमें नहीं होगा, ठीक है। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल मतलब पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की से एक रस्सी बांधी है, बाल्टी, ठीक है, और क्या किए, कुआं के बगल में पवन चक्की को लगा दिए। अब बताओ कि वहां से जब बाल्टी निकलेगा कुआं से, उस पर वर्क होगा नहीं होगा, बताओ। मान लेते हैं ये क्या है, कुआं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रस्सी लदा हुआ है, और ये बाल्टी बन गया कुआं में। अब बताओ ये इधर अगर घूमेगा, क्या करेगा, इधर अगर घूमेगा तो ये बाल्टी धीरे धीरे क्या करेगा, फोर्स इधर लग रहा है ऊपर उसको उठाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ था, ये बाल्टी अब यहाँ आएगा, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, ऊपर की ओर ही होगा, क्या होगा, ऊपर की ओर ही होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इसका मतलब वर्क जो है होगा, क्या होगा, वर्क होगा, तो इसमें क्या, वर्क होगा, ठीक है। अगला जो है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि एक पेड़ पौधा जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में भाग ले रहा है। अब ये बताओ कि उस पर क्या होगा, वर्क डन। अब बताओ, पौधा मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है उसमें कुछ, वो तो खड़े खड़े आराम से मस्त कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो लेना है उसको सब ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता नहीं है, छोड़ता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट जो भी उसको लेना है, क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक, क्या वो मूव कर रहा, नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब देखो इंजन इज पुलिंग ट्रेन, अब मान लो कि ये बोगी है, ठीक है, ये क्या है, बोगी है, और ये क्या है इसका, ये क्या है, इंजन है, ठीक है, ये क्या है, इंजन, ठीक। अब बताओ ये फोर्स लगा रहा है इधर, किसको खींचने के लिए, इन बोगी को खींचने के लिए। अब जब फोर्स लगाएगा तो ये आगे जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो फोर्स भी सामने, डिस्प्लेसमेंट भी सामने, इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें वर्क होगा, ठीक है। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब बताओ, मान लो कि मम्मी जो है गेहूं सुखा रही है छत पे, ठीक, तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट है, बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं, तो सुखा के बैठे हैं, चलो ठीक है, देखो कोई पंछी वगैरह आके खा तो नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ है नहीं, तो इसमें भी क्या है, ये तो वैसे बहुत वाहियात बात हो गया ना साइंस के हिसाब से, ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, इसमें भी नो। और ये क्या है, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब देखो ये कौन सा बोट है पता है, जिसमें वो पर्दा कपड़ा वाला रहता नहीं, जिसके हवा से क्या करता है, वो आगे जाता है, ठीक है, हवा के जो हवा जो फोर्स लगाता है उस कपड़ा पे, उसकी वजह से क्या जाता है, आगे जाता है। अब बताओ कि मान लो ये जहाज है, ड्राइंग मेरा थोड़ा ज्यादा ही खराब है शायद, ठीक है, मान लो ये जहाज है, ठीक है, ये क्या है, जहाज है, बचपन में तो ऐसे देखते थे। अब मान लो इस पे क्या लग रहा है, हवा फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, हवा इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्या लगा रहा है, फोर्स। अब जब इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो क्या होगा, इधर ही क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होता है कि वर्क होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्क होगा, ठीक। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, ठीक है, and falls back to the ground, the initial and final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the yeah force of gravity in the object on the object? ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, बचपन में कभी बॉल खेला कैच कैच,
कैच कैच तो खेला ही होगा, है ना, कैच कैच खेला होगा। अब जैसे ये बॉल है, ठीक है, फेंको इसको, फेंका, मान लो कि तुम यहाँ क्या है खड़ा है, मान लो तो ये बॉल है, अब तुम इसको फेंका, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आके एक टाइम पे क्या हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है, इस लाइन पे क्या हो गया, ये गिर गया। जहां से तुम फेंका इनिशियल, जहां पे ये गिरा फाइनल, करेक्ट, जहां से फेंका इनिशियल, जहां पे गिरा फाइनल। इस पॉइंट का नाम दो ए, इस पॉइंट का नाम दो बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां से यहां फेंक के, यहां से फेंके यहां आके गिर गया, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस पे कोई वर्क हुआ या फिर नहीं। अब तुम समझो, अब तुम समझो, ये बॉल है, यहां से यहां यहां आया, ठीक है, और यहां से यहां फिर यहां गिर गया, ठीक ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, क्या लग रहा है, नीचे, ठीक है। और अब बताओ कि इसमें सबसे पहले देखो, फोर्स तो हम लोग खोज ही लेंगे, कहां भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, नीचे, वो तो हम लोग जान ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर है ये बताओ। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये तो शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा होगा नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ ये तो होगा नहीं, पॉइंट ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो यही है, क्या है, यही। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, और फोर्स नीचे लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स नीचे। अब ये बताओ कि अगर फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क क्या, 0। देखो एंगल पता चलने से, जो कंसेप्ट था केस 1 केस 2 3, उससे कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मान लो ये अगर यहां पे रहता बॉल, पूछ देता कि ये क्या किया, नीचे गया ही नहीं, फोर्स यहां से बताओ, क्या बताओ। अब देखो फोर्स लग रहा है इधर, ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये गिरा नहीं, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसी वजह से थीटा क्या हुआ 90। अगर यहां रहता तो थीटा 90 नहीं होता, और जब थीटा 90 नहीं होगा, थीटा एग्जैक्ट जब 90 होगा तभी वर्क 0 होगा। अगर थीटा 90 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ वर्क होता। अगर यहां से पूछ लेता, सिर्फ यहां से पूछ लेता, तो क्या होता, इसका कुछ ना कुछ वर्क होता, ठीक है। यही चीज को क्या किया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, क्या, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। हाँ, इसका कुछ ना कुछ वर्क डन है। यहां से अगर तुम फेंका, अगर तुम फेंका किसी भी चीज को, तुम तो वर्क डन किया, फोर्स भी लगाया, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी है नहीं है फोर्स, तुम जिस डायरेक्शन लगाया उस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, उसमें क्या होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स किधर है, डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट का इधर, और फोर्स का डायरेक्शन नीचे। अब देखो ये मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बताओ, वर्क डन 0, ठीक है। तो बताओ क्या बोल रहा है कि ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एंगल वर्क जो होगा 0 होगा, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स कैसा काम कर रहा है, नीचे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसलिए हम लोग नेट यूज करते हैं। वैसे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको पढ़ना है 11th क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, इसीलिए अभी इस पे क्या करते हैं, ज्यादा फोकस नहीं करते, सिंपली मान के चलो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और जो तुम्हारा फोर्स है वो क्या है, वर्टिकल। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसी वजह से वर्क डन जो तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है कि एक इंसान है, मान के चलो, ठीक है, एक इंसान है, अपना माथा पे क्या किया, वो 15 केजी का लगेज उठाया, कितना केजी का, मास जो दिया है तुम्हारा 15 केजी, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उठाया, फ्रॉम द ग्राउंड, इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। अब वो क्या किया, अपने माथा पे इसको रखा, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक इंसान है, यहां से बॉक्स उठाया, ठीक है, और आपने क्या किया, माथा पे रखा,
ठीक है, माथा पे रखा, ठीक है, क्या किया, माथा पे रखा, ठीक। इसका जो वेट है वो कितना है, 15 केजी, ठीक। और जो डिस्टेंस है ग्राउंड का, ठीक है, डिस्टेंस जो ग्राउंड का वो कितना है, 1.5 मीटर। अब तुम्हें ये बताना है कि वर्क डन कितना होगा, क्या बताना है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है, क्या बताना है, वर्क डन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 मीटर, फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है बताओ, फोर्स निकालने के क्या करेंगे हम लोग, mg, मास कितना है तुम्हारा 15, ठीक है, जी 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं, ठीक है, सिंपली क्या लो 10 ले लो, क्या हो गया 150 न्यूटन, ये क्या लग रहा है तुम्हारा फोर्स। अब देखो, क्या देखो, है ना, क्या देखो, अगर हम लोग वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 150 न्यूटन और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1.5 से, देख लो कितना आए, ठीक है। सो क्या करो, सॉल्व करो, 225 जूल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। कुल मिला के ये कह रहा है कि अर्थ के चारों बगल क्या कर रहा है, सैटेलाइट है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, मान लो ये सैटेलाइट है, मानना है बस ऐसे, ठीक है, क्या है, सैटेलाइट है, ये क्या कर रहा है, उसका चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब पूछ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे क्या होगा वर्क डन, ठीक है, क्या होगा वर्क डन वो बताना है। देखो हम लोग जानते हैं कि ये जो मूव करता है अर्थ के चारों, वो किसकी वजह से करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इन टर्म्स ऑफ किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगता है इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा लगता है, हम लोग ग्रेविटेशनल ही पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या कर रहा है, अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, ठीक, लेकिन ये जो यहां से मूव करना चाह रहा है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है वो कैसे होगा बताओ, ये सीधा डायरेक्शन मूव करना चाहता है, कैसा, कैसा डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है, सीधा डायरेक्शन में, ठीक है। यहां भी अगर आएगा तो यहां क्या होता है, ये है फोर्स इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये मूव क्या करता है, सीधा, भले ये जाके घूम जाता है, वैसे सीधा जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, फिर अपने और खींच लेता है इसको, और क्या करता है, फिर एक सर्कल में घुमा देता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घुमा देता है, ठीक है। यहां भी अगर तुम देखेगा क्या लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है और घूमना किधर चाह रहा है ये, अगर तुम इसको बहुत जूम करके देखेगा, यहां से भी वही खेल है, क्या, यहां से क्या है, वही खेल है, अगर तुम इसको बहुत जूम करके देखेगा या फिर बहुत मतलब थोड़ा सा अगर नजदीक जाकर देखेगा, तो देखो कम से कम यहां से यहां तक क्या कर रहा है, वो सीधा घूम रहा है, क्या कर रहा है, सीधा घूम रहा है, और ये क्या है, फोर्स इधर, और ये देखो इन दोनों के बीच का 90 डिग्री अभी एंगल दिख रहा है तुमको, ठीक है, क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, जिस वजह से वर्क जो होता है 0 होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अब देखो एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि सैटेलाइट यहां से घूमना स्टार्ट किया और घूम के एक चक्कर घुमा और फिर यहीं पे आ गया, तो वैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, अब वर्क वैसे भी 0 हो जाएगा। लेकिन मान लेते पूछ दिया आधा, तो क्या पूछ दिया आधा, तो बोला हम पूरा घुमाएंगे नहीं, यहीं रोक दिए, क्या कर दिए, यहीं रोक दिए। अब यहां से यहां आया, बताओ अगर तुम इस लॉजिक से चलेगा तो यही पूछ दिया कि आधा ही घुमाए, बताओ क्या होगा वर्क डन। इस टाइम वर्क डन तो तुम्हारे हिसाब से 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये वर्क डन 0, ठीक है। देखो वही बोल रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 0 ऑन सैटेलाइट, क्यों, क्योंकि द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट सेंट्रली टुवर्ड्स द अर्थ, सेंट्रली क्या टुवर्ड्स के अर्थ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ देयर पाथ,
ठीक है। जो सैटेलाइट का पाथ है उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स कैसा लगता है, टेंजेंशियली। अब टेंजेंशियली क्या हुआ, ऐसे, क्या लगता है, ऐसे, और फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट पे होगा, यहां जाएगा तो ऐसे लगेगा फोर्स ऐसे, यहां जाएगा तो ये ऐसे लगेगा फोर्स ऐसे, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा। अब इन दोनों के बीच के एंगल तुम हमेशा देखेगा तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, जिस वजह से क्या हो जाता है, इसका वर्क डन जीरो। Since the work done of the force and displacement is perpendicular to each other, so work done is zero. समझ में आया जीरो क्यों होता है। आगे, हाँ, बोल रहा है कि एक किसान है या फिर एक इंसान है, क्या कर रहा है, अपने माथा पे क्या कर रहा है, घास फूस का एक बोझ है, ठीक है, थोड़ा ना, क्या किया है, वो लेके खड़ा है। जैसे देखो ये क्या है, खड़ा है, ये क्या है, हे बोलते हैं इसको, ठीक है। घास फूस का जो होता है बोझा उसको क्या बोलते हैं, हे बोलते हैं। वैसे भी अभी धान का सीजन चल रहा है तो बहुत लाया होगा तुम लोग, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हे, ठीक। अब बताओ, ये खड़ा है चुपचाप, इसका सर पे बोझा है, ये चल नहीं रहा। अब बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी वर्क डन क्या होगा, ठीक है। और ये इंसान क्या है, थक रहा है, 30 मिनट तक क्या किया, अपने सर पे ये रखा बोझा, कितना रखा, देखो, ऑन हिज हेड ओवर, देखो ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब ये पहले पूछ रहा है कुछ वर्क डन किया कि नहीं, और अगर किया या फिर नहीं किया तो क्या बताओ कि ये टायर्ड, थका क्यों, ठीक है। देखो थका क्यों, सबसे पहली बात तो ये कि ये डिस्प्लेसमेंट कुछ किया नहीं, मूव किया नहीं, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इस वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा क्या, जीरो, ठीक है। ये बात है क्लियर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड हेंस द वर्क डन इज जीरो, एक बात तो क्लियर। दूसरा, ये थका क्यों। अब देखो कोई भी चीज को हम लोग अगर माथा पकड़ के ऐसे रखे हैं तो हम लोग का जो मसल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब थोड़ा क्या करता है, ये काम करते रहता है अंदर में, ठीक है, क्या करता है, काम करते रहता है, ठीक है। वही लिखा है, मसल इन द पर्सन्स आर्म्स शोल्डर एंड बैक कंटिन्यूअसली गेट यूज्ड, ठीक है। वो क्या होता है, अपना काम करते रहता है, जिस वजह से क्या करता है, जो हम लोग एनर्जी हम लोग का स्टोर रहता है, ठीक है, हम लोग का बॉडी में क्या रहता है, एनर्जी स्टोर रहता है, उसको वो यूज करते रहता है। अब कोई भी चीज अगर काम होगा कहीं पे भी तो एनर्जी तो यूज होगा ही, ठीक है। तो वो जो हम लोग का बॉडी में केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है उसको क्या करता है, यूज करता है। और एक टाइम पे क्या होता है, मान लो एनर्जी खत्म हो गया, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अब ये 30 मिनट तक इसका एनर्जी चला, उसके बाद क्या हो गया, खत्म। इसी वजह से क्या हो गया, ये इंसान थक गया। वैसे तो ये मूवमेंट कुछ वर्क किया नहीं, पर ऐसे पकड़े 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 क्या हुआ, इसका हाथ, इसका शोल्डर, इसका बैक का जो भी मसल होगा वो क्या किया, इसका बॉडी का सारा एनर्जी क्या किया, यूज किया 30 मिनट तक, जिस वजह से इंसान थक चुका है। वैसे इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, जीरो, ठीक। चलो, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था इससे वर्क से रिलेटेड अभी तक क्या हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब आगे हम लोग को क्या करना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से अगले लेक्चर में। इसको क्या कीजिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।